थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उत्तम योजनाओं के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके उत्तम कार्य के लिए। प्रभु, जो आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा उद्धार के कार्य को किया और उसे पूर्ण करके हम सब मनुष्य जाति को सुसमाचार देकर निमंत्रण दिया, ताकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उसके उस कार्य को विश्वास करें जो उसने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हम सब मानव के लिए उद्धार का काम किया है, और अपने आप को समर्पित करें और उसका अपना जीवन उसको समर्पित करें, ताकि परमेश्वर का आत्मा हम सब के जीवन में उस योजना को लागू करे और उस योजना के अंतर्गत हमको अपनी उसकी अगुवाई में चलना हो, ताकि हम आज्ञाकारी होकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें और उस उद्धार को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखें और उसकी इस महान योजना के गवाह भी बने, ताकि उसकी महिमा हमारे जीवन से, हमारे परिवारों से प्रकट हो और उसका नाम इस पृथ्वी पर महिमा पाए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सब बातों में आपको धन्य कहते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वो अद्भुत अनुग्रहकारी है और महिमा के योग्य है और उसकी महिमा अपरंपार है। क्या यीशु ने इमैनुएल का वादा पूरा किया? ईश्वर हमारे साथ है। इमैनुएल का मतलब है ईश्वर हमारे साथ है। ये वादा यीशु मसीह ने क्या पूरा किया? यस। हमें इसी बात पर हम थोड़ा मनन करेंगे। हम में से कई लोग जो यहूदी घरों में पले बढ़े थे, उनसे कहा गया था कि प्रभु के लिए परमेश्वर के लिए मनुष्य बनना असंभव है। परमेश्वर कभी भी मनुष्य नहीं बन सकता, ये दुनिया में आज तक लोग मानते हैं। और जो परमेश्वर ने इस काम को कर दिया, उसके बाद भी कोई ना तो जानता है, ना विश्वास करता है और ना इस बात को हजम कर पाता है कि वाकई में ये सत्य है। दरअसल दूसरी आज्ञा इज़राइल को पूजा के लिए किसी भी जीवित चीज की छवि बनाने से रोकती है, किसी भी चीज की जीवित छवि बनाने से रोकती है। और इसके लिए लेकिन मामला इससे भी ज्यादा गहरा है। परमेश्वर अपने लोगों के साथ उपस्थित रहने का वादा कैसे करता है? परमेश्वर अपने लोगों के साथ उपस्थित रहने का वादा कैसे करता है? परमेश्वर कैसे हमारे साथ उपस्थित रहेगा? जैसे लोग कहते हैं परमेश्वर हमारे साथ है, ये वाली बात परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में प्रकट कर सकता है या इस बात की पूर्ति कर सकता है कि वो हमारे साथ है? आप इस बात को विश्वास कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है। आप हाँ तो कह देंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसका 4 पद। निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसका 4 पद मेरे लिए पढ़ दीजिए, जहां इस प्रकार से लिखा है। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसका 4 पद। यस। तू अपने लिए कोई मूर्त खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखता है उनके बेटों, पोतों और पर पोतों को भी पितरों का दंड। आज लोगों को जो आप देख रहे हैं दशा इंसानों के बीच में, वो दशा इतनी भयानक क्यों है? आप यहां से देखिए, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते 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 हम कलयुग में पहुंच गए।
और आज के युग में आप क्या सोचते हैं कि कोई विश्वासी हो सकता है? कोई नहीं है। अगर आप इस आज्ञा के अनुसार देखें तो कोई नहीं, और हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये मनुष्य के अपने वश में है ही नहीं। और ये इसीलिए बहुत गंभीर मामला है। यशायाह ने एक चमत्कारी बच्चे के नाम पर वादा किया जो अभी पैदा नहीं हुआ था। इमैनुएल का अर्थ है प्रभु हमारे साथ। यशायाह 7 अध्याय का 14 पद पढ़िए। यशायाह 7, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। इसका मतलब है प्रभु हमारे साथ है। यहूदी धर्म ग्रंथ बार बार ईश्वर को मानव रूप में अपने लोगों के साथ संवाद करते हुए दिखाते हैं, यानी पुराना नियम। यहूदी धर्म ग्रंथ का मतलब है पुराना नियम। बाइबल का जो पुराना नियम है ये यहूदियों का धर्म ग्रंथ है, उनकी धार्मिक पुस्तक है। और जो बाइबल का नया नियम है ये सब जाति के लोगों के लिए प्रभु का न्योता है, प्रभु का संदेश है, उस प्रभु का जो परमेश्वर मानव रूप में प्रकट हुआ, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। सबको उद्धार के लिए वो उद्धार देने के लिए उद्धारकर्ता बन के आया। तो पुराने नियम अर्थात यहूदी धर्म ग्रंथ में बार बार ईश्वर को मानव रूप में अपने लोगों के साथ संवाद करते हुए दिखाया गया है। और आपको हमने स्टडी में बार बार इस बात को दिखाने की प्रयास किया ताकि आप देखो। इब्राहिम पर विचार करें, जिसने ममरे में अपने तंबू में 3 अजनबियों का स्वागत किया। पवित्र शास्त्र कहता है प्रभु ने उसे दर्शन दिए। उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय उसका पहला पद। अब्राहम ममरे के 5 वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। कैसे दर्शन दिया? देखिए, आगे पढ़िए। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा? क्या देखा? 3 पुरुष। परमेश्वर ने एक पुरुष के रूप में नहीं बल्कि 3 पुरुष के रूप में क्यों दर्शन दिया? मैंने आप लोगों को स्टडी में बताया था ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, और वो मनुष्य के रूप में आए। इसका मतलब कोई अनजान मनुष्य थे जो प्रकट हुए, और यहां पे लिखा है यहोवा ने उन्हें दर्शन दिया। निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय और उसका 12 से 16। निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय 12 से 16। Moses said to the Lord, See, you say to me, bring up this people, but you have not let me know whom you will send with me. Yet you said, I know you by name, and you have also found favor in my sight. Now therefore I pray you, if I have found favor in your sight, show me now your way, that I may know you progressively, become more deeply and intimately acquainted with you. इस पद में देखिए कितनी बातें आई है। मूसा कह रहा है प्रभु मुझे कोई सहायक दे दो अपनी पास से, अब मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दे दो जो हमें आपके मार्ग में हमारी अगुवाई करे, और हम आपको ताकि हम आपको प्रोग्रेसिवली यानी स्तर ब स्तर आपको जान सके, आपकी ओर बढ़ सके। उसके बाद लिखा है इंटीमेटली। इंटीमेटली का मतलब घनिष्ठता से आपके साथ संबंध रख सके। उसके बाद लिखा हुआ है कि अक्वेंटेड विद, यानी आपसे इतना चिर परिचित हो जाएं
कि जैसे प्रभु, जैसा लिखा है ना नए नियम में, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यानी हम तेरे साथ एक आत्मा हो जाएं और इस तरीके के, और हम आपको गहराई से जान सकें। ये सारे पॉइंट एक सहायक दे दो प्रभु, जिसके द्वारा जिसकी अगुवाई में चलकर हम आपके से मिल सकें। परसीविंग एंड recognizing and understanding more strongly and clearly, and that I may find favor in your, ताकि हम तो तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो और हम आपकी ओर से अनुग्रह प्राप्त करें। ये प्रार्थना यहाँ पर की थी। इजराइलियों को आगे कहां ले जाना है और कैसे करना है, उसकी हमारी अगुवाई कौन करेगा, प्रभु प्रार्थना कर रहा है। ये थी मूसा की प्रार्थना, और इस प्रार्थना का जवाब परमेश्वर ने दिया प्रभु यीशु मसीह के जन्म से। ये खुशी की खबर हमारे लिए आनंद का सुसमाचार है कि अब वो परमेश्वर ने जिसे भेज दिया और उसने जाकर उस आत्मा को, सहायक को भेजा पेंतेकुस्त के दिन, जहां से कलीसिया का आरंभ हुआ। आप देखिए परमेश्वर कितना स्पेसिफिक अपने योजना को लेकर चल रहा है जी। एंड लॉर्ड डू कंसिडर दैट दिस नेशन इज योर, यानी ये राष्ट्र यानी इजराइल ये तेरे लोग हैं जी। एंड द लॉर्ड सेड My presence shall go with you। परमेश्वर ने ये नहीं कहा था मैं आगे आगे चलूंगा, उसने क्या कहा था? हिंदी में पढ़ दीजिए इसको। ये कौन सा पद है? 14 पद 14th वर्ष। यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा, यानी सेवक को, मूसा को कह रहा था मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। तो इसका मतलब इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? एंड द लॉर्ड सेड माई प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति, शैल गो विद यू, तेरे साथ मेरी उपस्थिति जाएगी। अब परमेश्वर की उपस्थिति बिना हमारे अंदर, हमारे हृदय में अगर उसका आत्मा नहीं होगा तो कहां उपस्थिति? और परमेश्वर की सेवक जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, जब लोग उसके पीछे पीछे फॉलो करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति के साथ साथ तो चल रहे हैं। यही तो अगुवाई है, और ये परमेश्वर पूरा वहां पर बता रहा है। एंड आई विल गिव यू रेस्ट, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुमको कुछ नहीं करना होगा, शारीरिक तौर पे कुछ नहीं करना होगा, मैं तुम्हारे साथ, तुम में वास करूंगा और तुम्हारे साथ चलूंगा। ये And Moses said to the Lord, if your presence does not go with me, do not carry us up from here। यानी अगर तेरे, हिंदी में पढ़ दीजिए 15th वर्ष है। हाँ, मूसा ने प्रभु से कहा, परमेश्वर से कहा यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। अगर परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई आपको नहीं मिल रही है तो आप जहां पर है वहीं रुके रहिए। ये नहीं कि इधर उधर अगल बगल जाने लगे, अरे भैया बहुत दूर है वहां नहीं आ सकते तो वहीं अगल बगल चले गए। परमेश्वर की उपस्थिति आपको ना मिले तो वहां पर विकल्प क्या है? तो हमें यहां से आगे ना ले जा, जहां है वहीं रुके रहे, लेकिन आपको चलना अगुवाई में ही है जी। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रभा। ये मूसा प्रार्थना करके बोल रहा परमेश्वर से। हाँ नहीं, बस यहाँ पे ये 16 हो गया ना। हाँ, क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं यानी सेवक और तेरी प्रजा के लोग, पृथ्वी भर के सब लोगों से
अलग ठहरे। जब तक पृथ्वी भर आपके आसपास के लोगों से आपका जीवन, आपका चरित्र, आपका व्यवहार अलग नहीं हो जाता है, तब तक आप परमेश्वर के अगुवाई में नहीं चल रहे। ये हमेशा याद रखिए, यहां से पॉइंट मिलता है। जब इजराइल की जनजातियां बाद में अन्य राष्ट्रों की तरह राजाओं द्वारा शासित होने का निर्णय लेती हैं, तो प्रभु भविष्यवक्ता सैमुएल को समझाते हैं कि ये दिव्य राजा के बजाय एक मानव स्वामी को पसंद करते हैं। शाऊल को इन्होंने चुना था ना, इंसानी राजा को। पहला सैमुएल 8 अध्याय का 7 पद पढ़ दीजिए। पहला सैमुएल 8 अध्याय उसका 7 पद। और यहोवा ने सैमुएल से कहा, ये लोग, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे, यानी इजरायली लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु परमेश्वर कह रहा मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। परमेश्वर को राजा मानने के बजाय उन्होंने एक इंसानी राजा मांगा, और वो शाऊल था, और उन्होंने शाऊल को बादशाह बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया। लेकिन शाऊल के विनाशकारी शासन के बाद दाऊद को भविष्यवक्ता नेथन से एक विशेष वायदा मिलता है कि दाऊद का सिंहासन और वंशजों की वंशावली हमेशा के लिए स्थापित की जाएगी। दूसरा सैमुएल उसका 7 अध्याय में यह बात लिखी है, घर में ढूंढ के पढ़िएगा। उस वायदे की पूर्ति का वर्णन महान मसीहाई भविष्यवक्ता यशाया द्वारा अधिक विस्तार से किया गया है, जो इमैनुएल यानी प्रभु हमारे साथ नामक एक बच्चे के जन्म की बात करता है। ये नाम मूसा की ईश्वर से हमारे साथ चलने की पुकार को दर्शाता है। नाम से पता चलता है कि इजराइल को अपने स्वर्गीय पिता के साथ एक स्थायी संबंध की आवश्यकता के प्रति ईश्वर का निरंतर उत्तर है। ये बच्चा कौन है? वो ना तो भविष्यवक्ता का पुत्र है, ना ही राजा का। राजा उस समय आहाज था, राजा का पुत्र है जिसे भविष्यवाणी दी गई थी। लेकिन बच्चे का चमत्कारी स्वभाव उसके कुंवारी कन्या से जन्म लेने से सिद्ध होता है, और इसीलिए यशाया नबी के पुस्तक 9 अध्याय उसका 6 और 7 पद पढ़ दीजिए। यशाया नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसका 6 और 7 पद। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है और हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसे दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। कौन? परमेश्वर पिता। हाँ, ईश्वर की सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। ईश्वर की आत्मा के साथ संयुक्त मसीहा के मानवीय चरित्र को यशाया उसका 11 अध्याय उसका पहला पद पढ़िए। यहां पर लिखा हुआ है, तब यिशै ठूंठ में से एक ढाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी, और यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। उतरेगा नहीं, ठहरा रहेगा, यानी परमेश्वर का आत्मा उस पर उतर जाएगा और ठहर जाएगा। तेजी से हम प्रभु की उपस्थिति और मसीहाई वायदे की पूर्ति के बीच सीधा संबंध देखते हैं। इसी संदर्भ में भविष्यवक्ता मलाकी ने चेतावनी दी है, और वो मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय और उसके पहले पद में पढ़ दीजिए। क्या लिखा है मलाकी की पुस्तक? देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं और वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा,
और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। मालूम यहाँ पे मंदिर का मतलब ये देह वाला मंदिर। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र? प्रभु यीशु मसीह इस देह रूपी मंदिर में प्रकट हुआ। भविष्यवक्ता डैनियल का स्वर्गीय दर्शन और भी अधिक प्रभावशाली है। सिंहासन स्थापित किए गए और अति प्राचीन ने अपना स्थान ग्रहण किया। ये स्पष्ट रूप से इजराइल के परमेश्वर का एक दर्शन है। उसका सिंहासन आग से धधक रहा था। हजारों हजार लोग उसके पास उपस्थित थे। और फिर रात के दर्शन से वो देखता है मनुष्य के पुत्र जैसा कोई स्वर्ग के बादलों के साथ आ रहा है। वो अति प्राचीन काल में आया। ये स्पष्ट रूप से एक मसीहाई व्यक्ति है। और भविष्यवक्ता आगे कहता है उसे अधिकार, महिमा और संप्रभु शक्ति दी गई थी। सभी लोगों, राष्ट्रों और हर भाषा के लोगों ने उसकी पूजा की। उसका प्रभुत्व चिरस्थायी प्रभुत्व है जो कभी नहीं मिटेगा। दानियेल नबी की पुस्तक 7 अध्याय और उसका 9 से 14 पद तक पढ़िए। 9 से 14 पद तक। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखा गया, रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा, उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन के से थे। उसका सिंहासन है, उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहले धधकती हुई आग से, हाँ, आग के से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धार निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गया और पुस्तक खोली गई। उस समय उस सीन का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वो जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया। 14 पद तक पढ़ना है जी। शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान हाँ, कोई आकाश के बादलों समेत आ रही है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह आ रहा है जी। और वे उस अति प्राचीन के पास पहुंचा है और उसको वो उसके समीप लाया। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया जो देश देश, जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरे। ये देखिए प्रभु यीशु मसीह का राज्य बहुत निकट है। ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये दुष्टता का राज्य आप देख रहे हैं। सब तरफ दुष्टता बढ़ रही, बढ़ने दीजिए। परमेश्वर इसको चरम सीमा तक जाने की छूट दिए हुए, क्योंकि इस समय वो अपने लोगों को तैयार कर रहा है। और इस दुष्टता के समय में कोई दुष्टता से छूट गया, ये सबसे बड़ी गवाही है कि वो प्रभु में। और अगर कोई दुष्टता से नहीं छूटा, इसका मतलब वो अभी संसार में है और उसका तो न्याय
बहुत भयानक होगा, बहुत भयानक होगा। इसलिए ध्यान रखिए, ये यशाया 49 चैप्टर उसके 6 और 7 के दर्शन की पुष्टि करता है। यशाया नबी के 49 चैप्टर और उसके 6 और 7 पद की पुष्टि करता है ये बात जी। यशाया 49, उसी ने मुझसे ये भी कहा है, ये तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्र का उद्धार करने, इज़राइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा और मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। जो मनुष्य में तुच्छ जाना जाता है, जिससे जातियों को घृणा है, जो अपराधियों का दास है, इससे इज़राइल का छुड़ाने वाला, उससे इज़राइल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यूं कहता है, राजा उसे देखकर खड़ा हो जाएगा और हाकिम दंडवत करेंगे। ये यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इज़राइलियों का पवित्र है और जिसने तुझे चुन लिया है। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। बाइबल का जो पुराना नियम है, यानी जो यहूदियों का धर्म ग्रंथ है, वो बार बार इस बात की पुष्टि करता है कि आने वाला प्रभु यीशु मसीह है और आने वाला समय प्रभु यीशु मसीह के राज्य का है। सतयुग है, सत्य का युग है। और आपको थोड़ा थोड़ा अब पता चलने भी लगा होगा लक्षण कि इन सब बुराइयों का अंत शुरू हो गया है, लेकिन एक दिन में और एक साथ नहीं होगा। एक तरफ बुराइयां खत्म होती जाएंगी और दूसरी तरफ सच्चाई खड़ी होती रहेगी। बुराई नीचे और सच्चाई ऊपर, ऐसे होगा। और ये इसीलिए बहुत से लोगों के लिए ये समय कठिन समय होगा और ये उनके लिए इस समय को पार करना कठिन होगा। अगर वो मन फिराकर परमेश्वर को समर्पित हो जाएंगे, प्रभु को समर्पित हो जाएंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने लगेंगे, उनके लिए अच्छा समय होगा। और जो इन सब बातों को वचन के विरोध में और अपनी इच्छा में इधर दूसरी तरफ जाएंगे, वो सब बुराई की ओर जाएंगे और बुराई में लिप्त होते जाएंगे और वो नाश होने लगेंगे। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आप सब पर बनाए रखते हैं, क्योंकि प्रभु आपने अभी सबको ये अवसर दिया है कि मन फिराओ और परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करो और संपूर्ण हृदय से प्रभु की खोज शुरू करो। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम सब लोग इस काम में जुटे हुए हैं और हम चाहते हैं प्रभु कि आने वाले साल में हम इस काम में और ज्यादा जुटे, ताकि हम सब का जीवन आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत हो और हमारे जीवन से आपकी महिमा आपकी सामर्थ्य के द्वारा प्रकट हो और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष दे।